नमस्कार, मैं संप्रीति पीएचई 104 मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने ब्लॉक 1 के फर्स्ट यूनिट को कवर किया है। तो इस यूनिट में आपको 3 चीज़ें बेसिकली पढ़नी है। फर्स्ट है स्केलर और वेक्टर्स, जो क्लास 10th 11th में आप पढ़ चुके हो, वेक्टर अलजेब्रा एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग शुरू करेंगे स्केलर एंड वेक्टर के डेफिनेशन से। जैसा हम लोगों को पता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, जैसे मास, टेम्परेचर, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन थोड़ा अलग लिखा है। यहाँ पे बुक का जो थोड़ा स्टैंडर्ड है कि स्केलर इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली इसे इनवेरिएंट भी कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को, कि सेम, इनवेरिएंट मीन्स सेम। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो बेसिकली कोई भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे हम लोग यूनिट 5 और 6 में पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल और भी बहुत सारे। तो ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है स्केलर क्वांटिटीज़ सेम होंगी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन होगा कि क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड which is a non-negative scalar quantity and a direction in a space। तो ये सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी पता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो बेसिकली डायरेक्शन बताता है कोई वेक्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम यूनिट वेक्टर को जो है ए कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से ए लिख के एक कैप साइन देते हैं, और ये ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम नॉर्मली ए भी लिख सकते हैं, और इस तरह से मॉड का साइन दे के भी लिखा जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर मेरा कोई भी अगर वेक्टर हुआ, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ कहाँ होता है, अगर मेरा जैसे कोई भी एक वेक्टर साइन हम लोग दिखाते हैं ग्राफिकली, तो इस तरह से दिखाते हैं। एक ये होता है हेड का साइन, और ये जो पार्ट होता है ये इसे कहते हैं हेड का साइन, और ये होता है टेल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रायंगल लॉ, जहाँ पे कोई भी एक वेक्टर का हेड जो है किसी दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हो, तो फिर रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देते हैं, और फिर सी जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो एंड सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, और इसका मैग्नीट्यूड सेम पैरेललोग्राम का जो मैग्नीट्यूड होता है वही होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ होता है, जहाँ पे दो वेक्टर ए और बी आप देख रहे हो, और दोनों का टेल एक साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, और बी के पैरेलल भी एक लाइन खींचते हैं, और दोनों का जो डायगोनल है उसे मिला देते हैं। वही होता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर सी, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो अल्फ़ा देख रहे हो, अल्फ़ा जो देख रहे हो, ये जो है ये वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो इसका वैल्यू भी होता है tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन मेरा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया भी है। तो पहला जो है वो है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये अगर प्रूफ करने को आता है, जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में प्रूफ करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर के थ्रू भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आए तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर पूछी जाए प्रूफ करनी, तो आप वेक्टर से के हेल्प से प्रूफ कर सकते हो। द 4 डायगोनल्स ऑफ अ parallelopiped meet and bisect each other। थर्ड जो है the median of a triangle meet at a point which divides each median in the ratio 1:2। और लास्ट जो है the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and 1/2 of the length
ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो लास्ट वाला है इसे मैं प्रूफ करके बताती हूँ। आप इसी तरह से बाकी भी ऊपर का भी आप इसे इजी है आप प्रूफ कर सकते हो। तो क्वेश्चन जैसे इस तरह से हो आ सकता है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल है अगर मेरा ABC और मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, दो साइड का अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, ये जो है हाफ ऑफ ये लाइन के होगा। इसे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे वेक्टर से हम इसे डिनोट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले आप देख रहे हो BA BC और AN को वेक्टर मतलब ग्राफिकली इसे डिनोट किया है विथ वेक्टर साइन, और MN को भी एक वेक्टर के वेक्टर साइन दे के वेक्टर से डिनोट किया है। यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में देख रहे हो कि ये AM और BM ये दोनों का लेंथ सेम है। क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट जो है वो गिवन है, और सिमिलरली AN और NC ये भी, इनका भी लेंथ सेम है क्योंकि N मेरा मिड पॉइंट है। अब हम इसके प्रूफ में आएंगे। ये आप कहीं पे एक ड्रॉ कर लो ताकि मैं बाद पेज में जो है वो बताऊंगी तो आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, जो मैंने बताया कि MN इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC और ये MN इज़ पैरेलल टू BC। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ कर देंगे ये सारे वेक्टर्स को, और हमें पता है कि MA इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BA एंड AN इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। आप डायग्राम से देख सकते हो। अब हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। MN वेक्टर इज़ इक्वल्स टू MA प्लस AN, और MA और AN के जगह पे ये जो वैल्यूज़ है ऊपर में इसे पुट कर देंगे। यहाँ पे MA और AN के जगह पे यहाँ से जो वैल्यूज़ है इसे पुट कर देंगे। हाफ कॉमन ले लिया, BA प्लस AC, और BA प्लस AC मेरा BC हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये पहला प्रूफ हो गया। और सेकंड जो है पैरेलल है वो कैसे लिखेंगे कि सिंस वेक्टर BC, इसे जस्ट उलाट देंगे कि BC इज़ इक्वल टू 2MN, मतलब ये दोनों इक्वल है। दो वेक्टर अगर मेरा इक्वल है मीन्स पैरेलल है दो वेक्टर। तो सिंस वेक्टर BC इज़ जस्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ MN, एक स्केलर के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, देयरफॉर द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर A डॉट B, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल्स टू AB कॉस थीटा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये भी आपको पूछे जाते हैं या फिर बहुत बार आते हैं। इसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये अगर बेसिक आपको याद नहीं होगा तो पीछे आपको बहुत दिक्कत होगा। पीछे जब आप बाकी का चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आते नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशन हर जगह पे यूज़ होगा। अगर ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से याद नहीं होगा ना, तो नेक्स्ट के यूनिट्स में आपको जब आप डेरिवेशन करोगे या कुछ भी मैं बताऊँगी तो ये सारे एप्लीकेशंस वहाँ पर यूज़ होंगे। तो उस हिसाब से ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने की कि अगर दो वेक्टर्स मेरे पैरेलल होंगे तो वेक्टर A डॉट B मेरा AB होगा। पैरेलल मीन्स बेसिकली थीटा 0। दो वेक्टर्स अगर मेरा पैरेलल है मीन्स दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है, और यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा 0 कॉस 0 मेरा होता है 1, तो A डॉट B इज इक्वल टू AB। और यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया है, एक्चुअली इसे डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मीन्स थीटा अगर मेरा 90 डिग्री है तो यहाँ पे A डॉट B मेरा 0 होगा, ये रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा। और अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर B विथ इट सेल्फ इज इक्वल टू B स्क्वायर, इस तरह से होता है। और द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट B डिवाइडेड बाई AB। AB जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट, ये कहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हमारा यूज़ होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली वर्क डन अगर निकालना है कहीं पे, पावर
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। या फिर फ्लक्स जब निकालना हो तो फ्लक्स भी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली इन सब चीज़ों का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है इन सब चीज़ों को जब हम निकालते हैं। तो बेसिकली ये इसीलिए दो वेक्टर का इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन नहीं आता है, मतलब नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे हम जो है एक सी कैप आप देख रहे हो, ये इसका डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। ये डायरेक्शन कैसे निकलता है, तो ये राइट हैंड रूल से निकलता है। जैसा कि आपको याद होगा कि अगर मेरा वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, और ए टू बी अगर हम जा रहे हैं, तो आप अपने राइट हैंड को ए के पास रखो और उसे टर्न करो, तो मेरा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शो करता है, तो वो उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो वो सी वेक्टर जो है आएगा मेरा रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और अगर बी से ए की ओर जाएंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर दिखाएगा। तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और सी कैप जो है वो उसका डायरेक्शन है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़, ये भी याद करना है आपको अच्छे से कि ए क्रॉस, अगर दो पैरेलल है वेक्टर्स मेरा और वो दो, अगर उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, और थीटा ज़ीरो पुट करेंगे हम तो ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो। देन अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ भी ज़ीरो होता है। थर्ड जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब दोनों के बीच के का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम हमको वैल्यू मिलेगा। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, मीन्स ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, साइन चेंज करके लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव नहीं करता है। एसोसिएटिव अगर हम ब्रैकेट चेंज कर दें तो इसका अलग रिजल्ट आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है।